हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं। फिजिक्स का क्लास 10th की कंप्लीट कर दिए। अब से हम बायो का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायो का पहला चैप्टर है चैप्टर 6, जो है लाइफ प्रोसेस। देखिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेस करती हैं, जैसे ग्रोथ, एक्सक्रीशन, वेस्ट का निकलना, सांस लेना, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एटसेट्रा। ठीक है, सारी प्रोसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे मिलके ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो परफॉर्म करते हैं, जिससे कि अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुद का खाना बनाते हैं और एनिमल्स को खाते हैं अपने फूड के लिए। अब देखेंगे न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स और अदर्स पर डिपेंड करते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स खुद की मदद से बनाते हैं फूड, जैसे कि CO2 की मदद से, वाटर, एटसेट्रा से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। और इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म जो कैरी कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फुलफिल होता है जब वो CO2 और H2O को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में। ये आपके NCERT की इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आ चुकी है। तो ये है 6CO2 + 2H2O गिव्स C6H12O6, जो ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रॉ मटेरियल ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर। ठीक है, अब देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ सेल में ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ये डायग्राम है आपका NCERT का, ये भी आ जाता है कभी कभी, पूछ लेता है CBSE MCQ में। देखिए, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें देखिए लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, फिर उसे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, फिर वो स्प्लिट हो जाती है वाटर में इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब और फिर उसका रिडक्शन हो जाता है CO2 से कार्बोहाइड्रेट्स में। अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, इसका डायग्राम है, गार्ड सेल्स है, स्टोमेटल पोर है और क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन आप पढ़िए। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कम करते हैं, और जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से लॉस भी कर देते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का फूड नहीं बना पाते, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इसका एग्जांपल है एनिमल्स और फंजाई। ठीक है, अब देखिए इसके 3 टाइप होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जो एनिमल्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर डाइजेस्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है हम लोग, एनिमल्स और अमीबा। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, जिसका एग्जांपल है फंजाई। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो पैरासाइट्स हैं वो अंदर या बाहर अपने होस्ट के रहते हैं और बिना किसी हार्म के उनसे अपना फूड को डिराइव करते हैं। इसका एग्जांपल है कस्क्यूटा और टिक्स, जो हो जाती है डॉग्स में। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखिए, यूनिसेलुलर और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड को पूरे एंटायर सरफेस पे लिया जाता है, जैसे हम देख पा रहे हैं अमीबा में और पैरामीशियम में। देखिए, अमीबा क्या करता है, न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल है, अपना सूडोपोडिया से ये बंद करता है इसे, फिर इसे फूड वैक्यूल से ले जाता है और फिर इसे बाहर अंदर डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ये होती है, देखिए, सूडोपोडिया से कैप्चर फूड, फिर फूड वैक्यूल में, फिर डाइजेशन फूड, फिर डिफ्यूजन, फिर अनडाइजेस्टेड फूड, और फिर इसे सरफेस ऑफ सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अब देखेंगे बच्चों पैरामीशियम में कैसे होता है। पैरामीशियम में सीलिया से होता है, जो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है, वो फूड लेता है और फिर वो एक स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचाता है फूड। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रिशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस को, जैसे जैसे उनका सोर्स होता है कार्बन का, जहाँ से फूड टेकन होता है। देखिए, पहले होता है इंजेशन यानी फूड इनटेक, फिर होता है डाइजेशन जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का, फिर एब्जॉर्प्शन मूवमेंट होता है, और फिर एसिमिलेशन यूटिलाइजेशन होता है फूड प्रोडक्ट्स का, फिर इजेशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल एक बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से एनस तक जाती है।
इसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे अभी। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखिए टंग है, माउथ बकल कैविटी, ये फूड पाइप है, ईसोफेगस, डायफ्राम, गॉल ब्लाडर, स्टोमक, बाइल डक्ट, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, अपेंडिक्स, एनस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लेवलिंग आ जाती है। देखिए फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ क्या करता है, पूरे फूड का, होल फूड का इंटेक्ट करता है, ठीक है। टीथ, टीथ का काम होता है च्यूइंग का, ग्राइंडिंग का। टंग, फूड को रोल करना, फिर टेस्ट करना, फिर उसे स्वेलो या पुश कर देना फूड को, ठीक है। फोर्थ है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। इसका काम होता है सलाइवा सेक्रेट करना, म्यूकस सेक्रेट करना और स्टार्च को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में बाय सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे फूड पाइप या ईसोफेगस। इसका काम होता है फूड को माउथ से स्टोमक तक लेके जाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कॉन्ट्रैक्शन होती है और मसल का एक्सपेंशन होती है, ठीक है। अब देखते हैं स्टोमक। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रेट करते हैं कुछ गैस्ट्रिक जूस। ये तीन होते हैं, पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, एचसीएल एसिडिक मीडियम बनाता है और म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिड, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक साइट होता है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल हैं वो सिक्रेट होती हैं इंटेस्टिनल एंजाइम जो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट में, इंटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इंटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे एक विलाई प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है क्वेश्चन। अब देखिए सी है, इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज। जो फूड है वो एसिडिक होता है, जो एल्कलाइन होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम के एक्ट करने के लिए। जो पेनक्रियाज है वो सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होती हैं ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, लाइपेज एमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। फैट्स इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, जो डिफ़िकल्ट बनाता है एंजाइम्स को उन पर एक्ट करने के लिए। जो बाइल सॉल्ट्स होती हैं वो उन्हें ब्रेक कर देती हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, जो इंक्रीज कर देती है एफिशिएंसी एंजाइम एक्शन की, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है एक्सेस ऑफ वाटर को और जो मटेरियल बच जाता है उसे वो रिमूव कर देती है बॉडी से थ्रू एनएस, ठीक है। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 से हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।